लाइफलाइन हेल्थ चैनल देखने वाले सभी लोगों को हमारा प्रणाम। मित्रों, एक सवाल बार बार सामने आ जाता है कि दोपहर को सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग इस आदत को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दोपहर की नींद को वर्ज्य यानी मना फरमाया गया है। आयुर्वेद क्यों दोपहर की नींद के लिए मना करता है, ये समझने लायक है। आयुर्वेद यह कहता है कि नींद में तमोगुण और कफ का दोष होता है, इसलिए रात को जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उन्हें दिन में सोना पड़ता है। ऐसे लोगों को कफ की परेशानी रहती है। दरअसल दिन का समय पीत और वायु का समय होता है। विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति दिन में नींद करता है तो नींद के साथ शरीर में कफ बढ़ता है और पीत तथा वायु का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, परंतु सच यह है कि दोपहर की नींद की वजह से हमारी जठराग्नि मंद पड़ती है। भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, इसीलिए सिलस, पांडुरोग, भारीपन, शरीर में हल्का दर्द, हृदय की तकलीफ, खुजली, खांसी, गले का दर्द और इंद्रियों की निर्बलता जैसे रोग होते हैं। जो लोग दोपहर को सोने की गलती करते हैं वो लोग भी खाना खाने के बाद सोते हैं। इससे छाती में कफ जमा होता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद दोपहर की या फिर दिन की नींद के विरुद्ध है, परंतु इसके कुछ नियम बनाए हैं। उस नियम को फॉलो किया जाए तो कोई समस्या नहीं होती है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति गर्मी की ऋतु में दिन में सो जाता है तो वह अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी में रात छोटी होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है और पूरा दिन गर्मी की वजह से व्यक्ति थक जाता है। ऐसे सीजन में दोपहर को 15 या 20 मिनट दाहिनी ओर सोया जाए तो अच्छी बात है। अंग्रेजी में इसे पावर नैप कहा जाता है। कभी कभी ऐसे संजोग भी पैदा हो जाते हैं कि रात को जागना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दिन में थोड़ी देर सो जाना चाहिए, लेकिन नींद केवल 20 मिनट की हो, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में धातु का नाश हो रहा हो, हिचकी चढ़ी हो, सांस लेने में समस्या हो, डायरिया हुआ हो, अजीर्ण या फिर कोई जख्म लगा हो, तो वो लोग दिन में सो सकते हैं। उसके अलावा जो लोग लंबी टूर करके आए हैं, भयभीत या फिर डरे हुए हैं, क्रोध आया हो या फिर बहुत श्रम करके थका हुआ हो, ऐसे लोगों को भी दिन में थोड़ा सा सो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को कफ नहीं बढ़ता है। कफ तो ऐसे लोगों को भी बढ़ता है, परंतु ऐसी स्थिति में धातुओं के साथ कफ विषम स्थिति पैदा करके रोग करने के बदले धातु के लिए अच्छी स्थिति पैदा करता है और शरीर का बल बढ़ा देता है, अंगों को पुष्ट करता है। आयुर्वेद में दिन के समय में सोने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। हमने पहले भी कहा कि रात को किसी व्यक्ति को जागना पड़ा हो तो वो दोपहर को सो सकते हैं, परंतु यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि रात में अगर 2 घंटा जागना पड़ा हो तो दिन में केवल 1 घंटा सोना चाहिए। ऐसी नींद भी खाना खाने से पहले कर लेनी चाहिए, इससे कफ नहीं होता है। आयुर्वेद तो यह भी कहता है कि जिन लोगों को दोपहर को सोने की आदत पड़ गई हो और शरीर को नुकसान भी नहीं हो रहा हो तो दिन में नींद करने में कोई बुराई नहीं है। केवल इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी नींद केवल आधे घंटे की होनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती रहती है, रात को तो सोते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, जहां भी बैठे वहां सो जाते हैं। इसका कारण कफ की प्रकृति होता है। मीठा और छूने में चिकना खाना तथा ठंडे पदार्थों का सेवन ऐसे व्यक्तियों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को व्यायाम करना चाहिए और कोई ना कोई प्रवृत्ति में व्यस्त रहना चाहिए। संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसे नींद बहुत कम आती है। ऐसे लोगों को कफ दूर करना चाहिए। इसके अलावा विचार और अध्ययन में ध्यान देना चाहिए। चिंतन भी किया जाए तो बहुत फायदा होता है। ऐसा करने से मन थकता है और नींद आराम से आ जाती है। कुछ लोग दिन को और रात को बस अपने कामकाज की चिंता किया करते हैं। ऐसे लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परमात्मा ने शरीर केवल काम करने के लिए नहीं दिया है, जिंदगी का भी मजा लेना सीखना चाहिए। इसलिए शरीर और मन को रात के समय अत्यंत ढीले कर दे। नींद अपने आप आ जाएगी। फिर भी नींद ना आए तो रसायन गुण वाले पदार्थों का सेवन करें। पैर के तलवों में गिर गाय का देसी घी घिसना चाहिए। रात को बालों में तेल की हल्की मालिश करना चाहिए। अपने इष्ट देव को याद करें,
नींद आराम से आ जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप सबका दिन खूबसूरत रहे।